हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए ब्लॉग लेके। आज होगी 1 फरवरी 2025 और आज दिन हो चुका है सैटरडे, यानी शनिवार है आज। और आज इन दो गाड़ी में से मैं, एक फॉर्चुनर है एक 700, मैं 700 लेके जा रहा हूँ। ये तो खड़ी रहती है यहाँ, इसको लेके जाऊँगा। देख लो, पिछली बार भी लेके गया था इस गाड़ी को मैं और इस बार भी लेके जा रहा हूँ। बस यही रहता है रूट। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, वो तो बैठने के बाद, निकलने के बाद पता चलेगा। देख सकते हो आप, 7 सीटर गाड़ी है और इसकी ये सीटें फ्लैट हो जाती हैं, मतलब डिग्गी बन जाती है, 5 सीटर बन जाती है फिर। लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है, पीछे डिग्गी का स्पेस भी ठीक ही है। ऐसे ही ये मतलब नॉर्मल, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। गाड़ी ठीक है, अच्छी है और ऑटोमेटिक है फुल्ली, कोई दिक्कत ही नहीं है चलने में। चलने देखो, सीट अपने आप ही पीछे हो जाती है, हो गई। और ये इंटीरियर कुछ इस तरह का है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, आरामदायक है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, थकान नहीं होती। अब देख सकते हो आप, चमचमाती गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरह का है और ठीक है, ऑटोमेटिक है ही बताई दिया मैंने। की इस तरह की है इसकी, ये की है इसकी, इस पे महिंद्रा का लोगो बना हुआ है और ये लॉक अनलॉक और डिग्गी का दे दिया आइकन। ये म्यूज़िक वगैरह है, थोड़ा सा स्पेस इसमें है, एक ग्लव बॉक्स ये रहा, काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छी है। देखो मैं दिखा देता हूँ, गेट खोलते ही ये देखो सीट कैसे इसकी पीछे को बैक हो जाए, ये देखो ये चल रही, देख हो रही ना बैक। और ये अपने अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर लेती है। अब देखो बंद करूँगा ना मैं, तुम्हें बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक ही अंदर हो गई और ये अपने आप सेट हो गई जहाँ ये थी, जहाँ होनी चाहिए, मतलब सेंसर के अकॉर्डिंग ना। वाई नॉट, महिंद्रा वालों ने ना फीचर तो बहुत ज़बरदस्त दिए इस गाड़ी के अंदर ना। लेकिन मुझे ना कभी कभी क्या लगता है कि गाड़ी जो है ना, कितने भी फीचर दे दो, इंडिया के मतलब की है नहीं। क्योंकि मैं इसकी एक प्रॉब्लम बताता हूँ, इसमें अडास है। इसका स्टीयरिंग छोड़ के ना गाड़ी जो है रोड पे ऑटोमेटिक स्टीयरिंग कंट्रोल करती है, लेकिन जब कोहरा वोहरा होता है ना, तो कोहरे में इसका स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं करता, मतलब एडास कंट्रोल नहीं करता अपने आप ही। मतलब जैसे अगर मान लो हमने एडास लगा के छोड़ दिया है, तो क्रूज कंट्रोल लगा के एडास ऑटोमेटिक ले जाता है। तो वाइट पट्टी के अनुसार चलती है ना, ये लेफ्ट राइट अपने आप होती रहती है। तो फिर नहीं होती है कोहरे में, एक तो पट्टी वाइट, ऊपर से कोहरा वाइट, तो गाड़ी कंफ्यूज हो जाती है, सेंसर पकड़ता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं तो ये कहता हूँ, जो हमारे हाथ में है तब तक तो हम सेफ हैं। कितने भी फीचर डाल दो गाड़ी के अंदर, अगर नहीं है हमारे हाथ में तो भाई मशीनरी है, कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं। कंप्यूटर की विंडो उड़ जाती है, तो गाड़ी चलती फिरती गाड़ी है, इसके एडास की कब क्या दिक्कत है कुछ पता थोड़ी है। लेकिन फिर भी गाड़ी को सेफली लेके चलना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं चलना चाहिए कि पता चले कि क्या नाम हम इसके भरोसे छोड़ दें और ये हमें अपने भरोसे ऊपर कर दें। तो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वाई नॉट, गाड़ी के फीचर बहुत ज़बरदस्त हैं, 360 डिग्री कैमरा है, सनरूफ है वगैरह, सब कुछ ओके है गाड़ी के अंदर, हम कोई कमी नहीं निकाल रहे। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना, उसी के बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। एडास में सिर्फ यही प्रॉब्लम है, कोहरे में काम नहीं करता बिल्कुल भी। कभी भी करने मत लग जाना, जिनके पास 700 हो, लगा के छोड़ देते हैं बेवकूफ़ों की तरह और पता चलता नहीं है, इतनी देर में तो हो जाता है कांड। और हुए भी हैं ऐसे, मैंने सुने हैं काफ़ी केस कि एडास ने काम ही नहीं किया। तो कभी भी ऐसी लापरवाही मत करना। गाड़ी हमेशा ड्राइवर की मर्जी से चलती है, ड्राइवर जब चलाएगा तभी। बेशक कितने सेंसर डाल दी हो, कितनी बढ़िया स्पेशलिस्ट गाड़ी कर दी हो, जब तक स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में तब तक आप सेफ हो। अगर स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में नहीं है, किसी मशीनरी के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो फिर आप सेफ बिल्कुल भी नहीं हो। देखो 10 मिनट हो चुकी है मुझे वेट करते हुए, कह रहे थे पहुँच के फ़ोन करो, आप पहुँचो और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया यार। इसलिए मतलब वेट करना ना पसंद नहीं है, पसंद मुझे क्या, किसी को भी नहीं होगा। अब देखो कितनी देर में निकलते हैं। वैसे तो फ़ोन बजने ही वाला है, अब देखो कितनी देर में बज जाए। अभी तक तो बजा नहीं, मैं सोच रहा हूँ बज जाए तो फिर जल्दी निकलें। ऐसा ना, या तो वही टाइम बताएं कि जिस टाइम निकलना हो, या फिर वैसे मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं अभी आए हुए, 15-20 मिनट तो मैं वैसे भी बोल देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है 15-20 मिनट के लिए। लेकिन बैठ के ना वेट करना बड़ा बुरा लगता है। अब देखो कितनी देर में निकलेंगे, आने ही वाला है वैसे फ़ोन, कोई देर, बस कुछ ही समय जा रहा है। अब देखो कितनी देर में आता है फ़ोन। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ बड़ा रामपुर। पिछली बार भी इस गाड़ी से रामपुर ही आया था। उस दिन थर्सडे का दिन नहीं था, उस दिन तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। आज भी ये लगा लो 11:45 निकले हैं, मतलब कह रहे 10 मिनट करके ना बहुत लेट कर दिया, कह रहे वो किसी काम में फंस गए थे। मैंने कहा चलो फिर जल्दी आके भी तो यहाँ बैठना ही था, मैंने ये सोच लिया। अगर नहीं आते तो मैं तो अपना वही अपनी पूरी पेमेंट लेके मैं तो सीधे घर हो जाता। मैं तो कहता भाई गलती तो तुम्हारी, मेरी थोड़ी, मेरे पास तो और भी प्रोग्राम है। तो अब रामपुर आ गए, 2:30 बज चुके हैं लगभग, और मैं निकला था 12:15 बजे निकला था। अब 2:30 बज चुके हैं, रामपुर आ चुका हूँ।
भूख लग रही है, देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए। वैसे तो खड़े रहते हैं यहाँ छोले कुलचे वगैरह वाले है ना, या फिर कोई छोटा मोटा आइटम देखता हूँ कुछ जिससे, अब तो भूख का 2 बजे से पहले खाना खाने की आदत है, अब 2:30 बज चुके हैं। देखता हूँ कुछ मिल जाता है ठीक है, खा लूँगा, नहीं तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ ले लूँगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं रामपुर में ही हूँ, पता नहीं किस टाइम चलेंगे किस टाइम नहीं। पिछली बार भी 11 बजा दिए इन्होंने जाने में रात में, आज का पता नहीं। वैसे तो आज तक उम्मीद है, जहाँ मैं सोच रहा हूँ आज जल्दी जाएंगे, कोई इतना बड़ा काम है नहीं। तो देखते हैं अब कितनी देर में निकलेंगे यहाँ से। सॉरी मैं दिखा नहीं सका राजमा अमृतसरी, मतलब राजमा चावल खाए होंगे लोगों ने। रामपुर में ये थे सैनी वाले, बहुत हैं सैनी, राजमा चावल, अमृतसरी नान। मतलब मुझे ज़्यादा तेज़ भूख तो लग नहीं रही थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले से चाय पी ली थी, फिर मुझे लगा भूखा क्यों रहना जब मिल रहा है खाना। मतलब काफ़ी कुछ जगह ऐसी होती है ना कि दाएँ बाएँ कुछ मिलता नहीं जल्दी, सब यहाँ मिल गया। राजमा इतना ज़बरदस्त बना रखा था मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब एक नंबर बना रखा था भाई, मज़ा आ गया। मैंने राजमा चावल खाए और नान खाने का इतना समय था नहीं, मैंने कहा यार तू जल्दी दे और अपना खा के निकलते हैं फिर, और क्या, अब इतना टाइम तो था नहीं। तो अब वो राजमा चावल खा के बिल्कुल गाड़ी लेकर अब यहाँ ले आया, जहाँ पहले तो मैं तहसील की तरफ था, अब मैं इधर आ गया जहाँ इनके रिश्तेदार रहते हैं, रिलेशन जो भी है। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो अब यहीं से निकलेंगे सीधे घर। अब पता नहीं घर निकले कहाँ निकले, इनका भरोसा तो है नहीं, कब कहाँ क्या बताते तो है नहीं। पिछली ट्रिप में भी नहीं बताया था, पिछली बार तो वो थर्सडे था, जिस वजह से मैंने बस यही शायद बोला भी, वो ब्लॉग में नहीं बोला हो, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि बृहस्पतिवार में नहीं आना। बृहस्पतिवार का सीन थोड़ा अलग होता है मेरा, तो थर्सडे में आप लोगों को तो पता ही है अलग क्या होता है, मेरठ का ही रहता है, अपना टाइम से जाओ टाइम से घर, कोई दिक्कत ही नहीं। और उसमें मैं चिल रहता हूँ बढ़िया, मुझे एक ही व्यक्ति अच्छा लगता है थर्सडे में, वही भैया उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे थर्सडे में वो चाहिए, अगर मेरा थर्सडे खाली जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्सडे के अलावा कोई मुझे कहीं भी ले जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज आ ही गया हूँ अब देखो कितने बजे आएंगे, पिछली बार तो 11:30-12 बजा दिए थे, 12:10 पे मैं घर पहुंच गया था। 11 बजे निकला था मुरादाबाद से, 1 घंटा 10 मिनट में गाड़ी लगा दी थी नजीबाबाद, यही 700। अब भाई सीसी पता नहीं कितनी है, 2200-2500 सीसी का इंजन है, ऐसा भागती है रॉकेट का माफिक। लेकिन भैया मैं देख के गया था एकदम आराम से सुकून से, रोड खाली थी तो मैं पहुंच गया था, वरना कोई नहीं पहुंचता इतने समय में। तो ठीक है, अब देखते हैं कितनी देर में निकलेंगे यहाँ से, फिलहाल वेट करते हैं यहाँ। कह रहे चाय पीने में आधा घंटा लगेगा, मैंने कहा तुम 1 लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नजीबाद भी तो वेट ही कर रहा था, यहाँ वेट कर लूँगा, क्या दिक्कत है। अपनी तो चढ़ गई लेने और घर निकलना है, और क्या यार, मौका ही नहीं लगा बिल्कुल भी मैं नजीबाद आके खड़ा हो चुका हूँ। अब इस गाड़ी को करता हूँ गैरेज में खड़ी, और अपनी उठाता हूँ बाइक और अपना जाके पेमेंट लेकर और सीधे निकलता हूँ घर। और हाँ, मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बना सका, और आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे लाइक नहीं करोगे तो मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ कर देना। ओके, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।